माता की जय बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। भारत माता की जय, जय सिया राम। क्या आपत्ति है बोलने में पत्रकार साहब? आप हमें लड़ाना चाह रहे हो? जय सिया राम, आप हमें लड़ाना चाह रहे हो? नहीं धर्म वंदे मातरम को भी नहीं। भारत अखंड भारत है ये। आप अखंड भारत के शुरू हुई है, अखंड भारत बना है ये। हाँ, अखंड भारत है जी। हाँ, मोदी जी ने। तुम्हारे टोपी लंबा बात सुना, तुम उद्देश्य करते हो तुम्हारे भारत माता के INDI डॉट वाले जो खंड है ये कहते हैं सबको बराबर होना चाहिए, फिर जातिगत जनगणना क्यों? भाई साहब, एक ही चेहरा, एक ही नाम है, वो है मोदी। और कौन है? हाँ जी, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी चोर है। मोदी चोर है तो वो क्या है? वो तो चोरों के सरदार है। मोदी जी का विकास हुआ है, अडानी जी का विकास हुआ है, हमारा नहीं हुआ। हमारी गैस बढ़ी है, हमारी महंगाई बढ़ी है, हम कैसे बोल दें? कांग्रेस इस देश की गद्दार गवर्नमेंटों में गद्दार क्या है? बेचा क्या है? देखो मैं बताता हूँ। ये लोग क्या कहेंगे? एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, ये सारा किराए पे दिया गया है। किस नाम की रह गई? सरकार को भी प्राइवेट कर दो, कर दीजिए सर, सरकार को प्राइवेट कर दीजिए। ये जो इस वक्त हमारे सत्ता में बैठी है हमारे बीच, ये खाली एक भारतीय जुमला पार्टी रह गई। बीजेपी को कह रहे हैं। हाँ, भारतीय जुमला पार्टी। अरे पागल है, पगला गया है राहुल गांधी। हाँ, पगला गया है राहुल गांधी जी। हाँ, बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी नंबर 1 है। क्या बात कर रहे हो? हम ठीक बात कर रहे हैं भाई, इसके चक्कर पे है ही नहीं। टोपी वाले राहुल गांधी नहीं होता है, कोई टोपी। ये भाजपा का अंधभक्त है और मैं गर्व से कहता हूँ कि है। बीजेपी का अंधभक्त है आप? मैं अपने देश का अंधभक्त हूँ, आप देश के अंधभक्त? अपना देश का अंधभक्त, मुझे गर्व है। आपने बाप का नाम सुना है? मैं वो हूँ जो मैंने मणिपुर पे भी बोला था और कांग्रेस ने चलाया था। मैं कांग्रेस की वीडियो दिखा सकता हूँ। अरे मणिपुर पे आपके पिताजी क्यों नहीं बोले? आरक्षण बिल आया, क्यों जलन हो रही है? लाऊं झंडू बम लेके आऊं, बोरल लेके आऊं? आप कहाँ घूम रहे हैं? आप गठबंधन के साथ, ठगबंधन के साथ है क्या? हम नहीं है सर, आप आपके साथ हैं। फिर भारत के साथ रहो, हमारे साथ रहो। वो कह रहे हैं राहुल गांधी देश बेच दिया। किसने बेच दिया? आपने खरीदा है? किसने खरीदा? मेरे सामने आए। सबसे पहले गृह मंत्री मैम पूछे क्या कर? हाँ, उन्होंने वहाँ पर जो है लोगों को समझाया कि ये चीज नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। समझाने के बाद भी 1.5 महीने तक मणिपुर जलता रहा। हाँ, बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी नंबर 1 है। क्या बात कर रहे हो? हम ठीक बात कर रहे हैं भाई, इसके चक्कर पे है ही नहीं। टोपी वाला राहुल गांधी नहीं होता है, कोई टोपी वाला। पे चलना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हाँ, खान साहब। अरे भाई, सबसे ज्यादा खुशी है मुझे। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी है। आज देखो 56 इंच का सेना क्या कर रहा है, तो आपको पता है? आपको मालूम नहीं है? आप कहाँ घूम रहे हैं? आप गठबंधन के साथ, ठगबंधन के साथ है क्या? हम नहीं है सर, आपके साथ हैं। फिर भारत के साथ रहो, हमारे साथ रहो। वो कह रहे हैं राहुल गांधी देश बेच दिया। किसने बेच दिया? आपने खरीदा है? किसने खरीदा? मेरे सामने आए। राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे पागल है, पगला गया है राहुल गांधी। हाँ, पगला गया है राहुल गांधी जी। हाँ सर, गठबंधन सर, एक और मुद्दा चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत पे, क्या कहोगे? भाई मेरी बात सुनो, भारत अखंड भारत है ये। अच्छा, आप अखंड भारत के शुरू हुई है, अखंड भारत बना है ये। हाँ, अखंड भारत है जी। हाँ, मोदी जी ने 9 साल में हमें वो मिला है। नहीं, हमें 9 साल में वो मिला है जो 70 साल में नहीं मिला। 9 साल में हमें वो मिला है। कैसे बोलोगे? तुम्हारे टोपी लंबा बात सुना, तुम उद्देश्य करते हो तुम्हारे भारत माता के। ये मन से क्या बोले, इनकी मर्जी। वो सबसे घटिया आदमी जो मुसलमान से कहे जय श्री राम बोलो। हमने बोला आपसे, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, कोई भी कहे। ये बोलेंगे 10 बार बोलेंगे, नहीं बोलेंगे 100 बार नहीं बोलेंगे। राहुल को देखेंगे, मोदी जी को? भाई मैं तो मोदी जी का खास सपोर्टर हूँ। मोदी जी के? मोदी जी का कह रहे हैं देश बेच दिया मोदी जी ने। भाई देश बेच दिया। मेरे से एक बात बताओ, रेलवे स्टेशन किराए पे दिए, रेलवे स्टेशन किराए पे दिए, एयरपोर्ट किराए पे दिए, बेचा क्या है पहले ये बताओ? बेचा क्या है? देखो मैं बताता हूँ। ये लोग क्या कहेंगे? एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, ये सारा किराए पे दिया गया है। अच्छा, किराए पे देने का मतलब, आप जब रेलवे स्टेशन पे चले जाते ना बेटा, लैट्रिन की बदबू आती थी, आप खड़े नहीं रह सकते। किस नाम की रह गई? सरकार को भी प्राइवेट कर दो, कर दीजिए सर, सरकार को भी प्राइवेट कर दीजिए। ये जो इस वक्त हमारे सत्ता में बैठी है हमारे बीच, ये खाली एक भारतीय जुमला पार्टी रह गई है। पार्टी बीजेपी को कह रहे हैं। हाँ, भारतीय जुमला पार्टी। विकास तो 2024 के बाद पता चल जाएगा। अगर विकास भी हुआ है ना, या तो अडानी अंबानी का हुआ है, या इनके कार्यकर्ताओं का, या भाजपा के मंत्रियों का। ये पेड़ है इसलिए सब एक साथ है। ये सब एक साथ है। आपको तो जानता हूँ मैं। नहीं, ये सब एक साथ है। आपको देखना चाहता हूँ मैं। देखिए, मेरे पास ये मोबाइल मिलेगा, अगर पेड़ होगा तो
इसके पास देखिए कम से कम आईफोन होगा। अच्छा, आप इसमें पेड- पेटीएम आता होगा, पेटीएम इस पे आता होगा। इसका चेहरा देखिए, अरे पहचान लिया सर, आप बताइए। देखिए कितनी वायरल है। ये भाजपा का अंधभक्त है और मैं गर्व से कहता हूँ कि है। बीजेपी के अंदर आप मैं अपने देश का अंधभक्त हूँ, अब देश के अंदर अपना देश का बीजेपी अंधभक्त, की- मुझे गर्व है। आपने बाप का नाम सुना है? मैं वो हूँ जो मैंने मणिपुर पे भी बोला था और कांग्रेस ने चलाया था। मैं कांग्रेस की वीडियो दिखा सकता हूँ, ठीक है ना? आप तो बाप आज किसको कह रहे हैं? आज अपने आप को ये जो भाई कह रहे हैं अंधभक्त है, आपके ये इतने बड़े अंधनमाजी हैं। तो आपके पिताजी क्यों नहीं बोले? आपके पिताजी क्यों नहीं बोले? अरे मणिपुर पे आपके पिताजी क्यों नहीं बोले? आरक्षण बिल आया, क्यों जलन हो रही है? लाऊं झंडू बम लेके आऊं, बोरलिन लेके आऊं? क्या बात कर रहा है? दोनों हाथ खोल के सम्मान किया। और सुनिए, आरक्षण का सम्मान जब होगा जब आप महिला को रक्षा दोगे। कांग्रेस ने विकास करा, कांग्रेस ने विकास। अरे भाई साहब सुन तो ले, सर बात अरे भाई सुन ले, अपनी कहने की क्षमता भी सुनने की क्षमता रखो। करा विकास, करा का विकास करा यहाँ भाई कांग्रेस ने कांग्रेस क्या बात कर रहे हो? यहाँ पत्थरबाजों का विकास करा, बात कर रहे हो? यहाँ माफियों का विकास करा, यहाँ गुंडों का विकास करा, यहाँ भ्रष्टाचारों का विकास करा। हमारे रिक्शे वाले ठेले वाले पूरे दिल्ली के फेरे लगाते हैं, इसका मतलब क्या? उसको भी प्रधानमंत्री बना दोगे? किसको बनाएंगे सर, आप किसको बनाएंगे? भाई साहब एक ही चेहरा, एक ही नाम है, वो है मोदी। और कौन है? हाँ जी, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी चोर है। मोदी चोर है तो वो क्या है? वो तो चोरों के सरदार है। कांग्रेस इस देश की गद्दार गवर्नमेंटों में गिनती है। गद्दार गद्दार के अच्छा वो कांग्रेस है। आज भारत की जनता ने उसको थोक दिया है। अब की बार अगर वे किसी जनता के पास वोट मांगने गए, वोट नहीं, हाथ में पब्लिक के वोट है और मारेगी सीधा मुंह पे। हाँ, तो 2014 में जब इन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन अभी तक तो आए नहीं है। आपके दिन नहीं आए? अब क्या दिन आए हैं? मोदी जी कह रहे हैं विकास हो गया, बीजेपी के उनके अच्छे दिन आए, हमारे अच्छे दिन नहीं आए। सनातन धर्म की बात है तो आप सनातन धर्म का बोल रहे हो। पहले भी उन्होंने यही कुछ करा था, अब सनातन धर्म पे आगे अच्छे दिन लाने की कोशिश करी थी, अब सनातन धर्म लाने की कर रहे हैं। क्या यही उनकी पॉलिसी है? जनता को उन्होंने कुछ नहीं देखना। मणिपुर का क्यों नहीं देखा उन्होंने? राहुल गांधी को देखते हैं, देखा था राहुल गांधी देखे? बताइए सर, बताइए ना। अमित जी गए थे वहाँ सबसे पहले, कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर गए थे? जी हाँ, गृह मंत्री थे, गृह मंत्री गए थे, राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन बाद में गए। राहुल गांधी बहुत बाद में गए भाई साहब, बिल्कुल नहीं, झूठ है ये आप खोज करना। राहुल गांधी जी गए थे, पहले राहुल गांधी जी गए थे, फिर अमित शाह गए थे। चेक करिए, सफेद झूठ है, आप पता कर लीजिए। सबसे पहले गृह मंत्री गए। मैम पूछे क्या कर? हाँ, उन्होंने वहाँ पर जो है लोगों को समझाया कि ये चीज नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। समझाने के बाद भी 1.5 महीने तक मणिपुर जलता रहा। ये बोलते हैं जाति धर्म खत्म होना है, सब बराबर होने चाहिए, बोल रहे हैं ना? कौन बोलते हैं? कोई नहीं बोला। ये जो INDI डॉट वाले जो खंड है, ये कहते हैं सबको बराबर होना चाहिए। फिर जातिगत जनगणना क्यों? सबको बराबर होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये जातिगत जनगणना एक मिनट सर, बोले इनको होना चाहिए। एक मिनट बांधने की बात नहीं है सर। सुनिए मेरी बात। जनगणना बांटती है, किसको बांटेंगे? समाज को। क्या बात कर रहे हैं? समाज को बिल्कुल बांटेंगे। राहुल गांधी जिसको संसद में बैठने की तमीज नहीं है कि गले पड़ने गले लगने का फर्क पता नहीं है। अरे लगना खराब है, गले लगना खराब है तो गोली कर दे। भाजपा की नीति अपनाए, तोड़ दो, फोड़ दो। गलतियों को मोहब्बत भी रास नहीं आती। मोदी का सिस्टम पूरा फेल हो गया, पूरा हो गया। 370 ने पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो गया, पाकिस्तान का हाथ से मुद्दा खत्म होता है, हाथ से मुद्दा खत्म हो गया।